कार कार किसको नहीं चाहिए, चाहे कोई पैसे वाला हो या मेरे जैसा कम पैसों वाला, चाहे कोई कहीं का भी हो। गाड़ी सभी का सपना और सभी की जरूरत होती है। अगर आपके घर में बुजुर्ग हो या छोटे बच्चे हो, गाड़ी तो फिर घर में होनी ही चाहिए, क्योंकि अ कार इज एनी डे एनी टाइम सेफर देन टू व्हीलर। बहुत गर्मी हो, बहुत ठंड हो, तेज हवा हो, तेज बारिश हो, धूल मिट्टी हो, गाड़ी में आप कंफर्टेबल रहेंगे। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं सुपर बजट कार लिस्ट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारतीय बाजार में मौजूद गाड़ियां अंडर 10 लाख के बजट में। हमने वो सारी गाड़ियां निकाली हैं जो कि आपको भारतीय बाजार में मौजूद 10 लाख के बजट में आपको मिल जाएंगी। और अब आपको आसानी होगी डिसाइड करने में कि अगर आपका बजट 10 लाख है तो आप कौन सी गाड़ी आपको देखना चाहिए। अगर आपका बजट 6 लाख से कम है, 5 लाख से कम है, 8 लाख से कम है, 7 से 8 लाख का है, आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है, ये हमारी उम्मीद है। अगर भारतीय बाजार के बारे में बात करें तो इसमें आपको काफ़ी तरह की गाड़ियाँ मिल जाती हैं। चाहे आप एसयूवी चेक करें, एसयूवी मिल जाएगा। हैचबैक चेक करें, हैचबैक मिल जाएगा। सेडान चेक करें, सेडान मिल जाएगा। एमयूवी चेक करें, एमयूवी मिल जाएगा। और 10 लाख के अंदर भी आपको ये सारे टाइप की गाड़ियाँ मिल जाएंगी, चाहे वो हैचबैक हो, एसयूवी हो, सेडान हो, एमयूवी हो, एसयूवी हो। तो अगर आप सेडान ढूंढ रहे हैं या एसयूवी ढूंढ रहे हैं, इस लिस्ट से आपको एक हेल्प मिलेगी। आप नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर आप एसयूवी के साथ जाना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है। अगर आप सेडान के पास जाना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है। अगर आप हैचबैक लेना चाहते हैं आपके पास यही ऑप्शन है। तो मैं सारे ऑप्शंस आपके सामने लाके रख रहा हूँ, चाहे वो सेडान हो, हैचबैक हो या एसयूवी हो। अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करूँ, मैनुअल ट्रांसमिशन हो गया, डीसीटी हो गया, आईवीटी हो गया, एएमटी हो गया, सारे तरह के ट्रांसमिशन आपको इस भारतीय बाजार में 10 लाख के अंदर मिल जाएंगे। अगर मैं इंजन की बात करूँ, टर्बो इंजन हो गया, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन हो गया, पेट्रोल डीजल इंजन, सब आपको 10 लाख के अंदर भी मिल सकता है। यही नहीं, अब तो वेरिएंट्स कुछ इस तरीके सारे लगे हैं कि पेट्रोल इंजन तो था ही था पहले से, डीजल इंजन तो था ही था पहले से, अब तो हाइब्रिड इंजन भी आने लगा है, अब सीएनजी भी इनबिल्ट आने लगा है और ईवी भी हो गया है। और 10 लाख की से कम के बजट में बात करूं तो आपको पेट्रोल भी मिलेगा, आपको डीजल भी मिलेगा, आपको ईवी भी मिल जाएगा, आपको सीएनजी भी मिल जाएगा। तो आपके पास हर तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सिर्फ हाइब्रिड अगर मैं छोड़ दूं तो आपको भारतीय बाजार में 10 लाख से अंदर हर टाइप की गाड़ियां मिल जाएगी। दस लाख के बजट में भारतीय बाजार में गाड़ियां बनाने वाली ये 11 कंपनीज हैं। हम सबको एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मारुति सुजुकी से, क्योंकि सबसे अलग गाड़ियां 10 लाख के बजट में यही कंपनी दे रही है। सबसे पहले गाड़ी देखेंगे सेलेरियो। ये एक हैचबैक है और इसमें पेट्रोल इंजन और सीएनजी इंजन आता है। सीएनजी इंजन डुअल होता है, यानी कि पेट्रोल भी से भी और सीएनजी से भी वो चलता है, यानी कि एक पेट्रोल इंजन हो गया और एक सीएनजी प्लस पेट्रोल इंजन होगा। इसमें 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है और इसके 4 मॉडल्स आते हैं, एलएक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस। इसमें सीएनजी सिर्फ एक ही वेरिएंट में है, वो है वीएक्सआई में विथ मैनुअल ट्रांसमिशन, यानी वो सिर्फ मैनुअल के साथ आता है, ऑटोमेटिक के साथ नहीं। और जो एलएक्सआई है, जो सबसे बेस मॉडल है, वो सिर्फ मैनुअल के साथ आता है। उसके बाद वीएसआई, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस मैनुअल में तो है ही है, उसके साथ साथ ये एएमटी में भी अवेलेबल है। इसके सारे मॉडल्स 10 लाख के अंदर तक आते हैं, यानी बेस वेरिएंट से लेके टॉप वेरिएंट तक सारे के सारे 10 लाख के अंदर मिल जाएंगे। जो इसका टॉप वेरिएंट है वो अराउंड 7 लाख के आसपास का है। गौर करने वाली बात यह है कि क्रैश सेफ्टी रेटिंग में ये 0 स्टार लेके आई थी। अगली गाड़ी आती है एस्प्रेसो। एस्प्रेसो भी एक हैचबैक है और सेम इसमें 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है जो पेट्रोल और पेट्रोल प्लस सीएनजी सपोर्ट करता है। इसमें भी 4 वेरिएंट आते हैं, एसटीडी, एलएक्सआई, वीएक्सआई और वीएक्सआई प्लस। एलएक्सआई और वीएक्सआई में सीएनजी ऑप्शन भी मिलेगा और सीएनजी ऑप्शन सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। इसमें एसटीडी सिर्फ मैनुअल होगा, उसमें एएमटी नहीं होगा, लेकिन वीएक्सआई और वीएक्सआई प्लस आपको एएमटी ऑप्शन में भी मिलेगा। एएमटी मतलब कि ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, और मैनुअल तो उसमें होगा ही होगा वीएक्सआई और वीएक्सआई प्लस में। इसमें भी सारे के सारे वेरिएंट्स 10 लाख के अंदर मिल जाएंगे, यानी कि टॉप वेरिएंट भी आपको 10 लाख के अंदर मिलेगा। टॉप वेरिएंट 6 लाख के आसपास का है और जो इसका सेफ्टी रेटिंग है वो आया था 1 स्टार। तीसरी गाड़ी आती है मारुति सुजुकी के पास, वो है वैगन आर। वो भी एक हैचबैक है, सेम, वो भी पेट्रोल इंजन और सीएनजी प्लस पेट्रोल इंजन के साथ आती है। इसमें 2 इंजन आएंगे, एक 1 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड और एक 1.2 लीटर का इंजन। इसमें भी 4 वेरिएंट्स है, एलएक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस। इसमें जो एलएक्सआई और वीएक्सआई है उसमें 1 लीटर का इंजन होगा और जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस में 1.2 लीटर का इंजन होगा।
एलेक्साई और वीएक्सआई सीएनजी में आपको मिल जाएगा और सीएनजी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही है सिर्फ। और अगर आप वीएक्सआई, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस देखेंगे तो वो मैनुअल के साथ साथ एएमटी भी मिल जाएगा उसमें। और इसमें एलेक्साई सिर्फ मैनुअल ही है, यानी कि जो इसका बेस वेरिएंट है उसमें सिर्फ मैनुअल है। इसमें भी सारे वेरिएंट्स आपको 10 लाख से अंदर मिल जाएंगे, यानी कि जो टॉप वेरिएंट है वो इसमें अराउंड 7.25 लाख में है। और ये गाड़ी का भी जो क्रैश टेस्ट हुआ था उसमें इसको 1 स्टार मिला था। आगे बढ़ते हुए स्विफ्ट भी एक हैचबैक है, सेम पेट्रोल प्लस सीएनजी का इंजन आता है इसमें। 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। एलेक्साई, वीएलएक्सआई, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस, ये 4 मॉडल्स है इसके अंदर। इसका जो बेस वेरिएंट है एलेक्साई, उसमें सिर्फ मैनुअल अवेलेबल है। और सीएनजी अगर देखें तो वीएक्सआई और जेडएक्सआई में अवेलेबल है। और सीएनजी एज यूजुअल बाकी गाड़ियों की तरह इसमें सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही मिलेगा। उसके अलावा इसमें वीएक्सआई, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस में मैनुअल के साथ साथ एएमटी का भी ऑप्शन अवेलेबल है। सारे के सारे वेरिएंट्स 10 लाख के नीचे ही मिल जाएंगे, यानी कि आपको टॉप वेरिएंट भी इसमें अराउंड 9 लाख के अंदर ही आपको इसमें टॉप वेरिएंट मिल जाएगा स्विफ्ट के अंदर। और इसका क्रैश टेस्ट रेटिंग भी सिर्फ 1 ही स्टार है। अगली गाड़ी है ऑल्टो। 2 तरह की ऑल्टो आती है मारुति सुजुकी में, एक है ऑल्टो और एक है ऑल्टो K10। अगर मैं ऑल्टो की बात करूं तो वो हैचबैक है, उसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं आता, एएमटी नहीं आता है उसमें। ऑल्टो सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही ऑफर करती है। और इसमें 0.8 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। इसमें भी दोनों ही अवेलेबल है, पेट्रोल और सीएनजी का। और जो इसमें जो वेरिएंट्स है वो है एसटीडी, एलेक्साई, वीएक्सआई और वीएक्सआई प्लस। सीएनजी सिर्फ एलेक्साई प्लस में है और जैसा मैंने आपको बताया इसमें सारे के सारे मैनुअल ट्रांसमिशन में ही आता है। और इसमें भी सारे वेरिएंट्स आपको 10 लाख से नीचे के मिल जाएंगे। और टॉप वेरिएंट इसका 5 लाख के अराउंड का मिलेगा। और इसका क्रैश टेस्ट रेटिंग जो था वो 0 था। आगे बढ़ते हुए ऑल्टो K10, ये हैचबैक है। इसमें आपको पेट्रोल प्लस सीएनजी का ऑप्शन मिलेगा। इसमें एएमटी भी है मैनुअल के साथ साथ। इसमें 1 लीटर का इंजन है। इसमें भी 4 मॉडल्स हैं, एसटीडी, एलेक्साई, वीएक्सआई प्लस। और एलेक्साई और वीएक्सआई की बात करूं तो उसमें सीएनजी अवेलेबल है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। और जो इसका बेस वेरिएंट है एसटीडी, वो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। और वीएक्सआई प्लस की बात करूं तो वो एएमटी का भी आपको ऑफर मिलता है उसमें। और इसके सारे वेरिएंट्स 10 लाख से नीचे के ही हैं। टॉप वेरिएंट है वो अराउंड 6 लाख के आसपास का है और ये 2 स्टार का सेफ्टी रेटिंग है। तो आगे मारुति सुजुकी के पास है अर्टिगा, जो कि एक एमयूवी है। ये 7 सीटर है। अगर आपकी बड़ी फैमिली है, आपको ज्यादा सीटर की गाड़ी चाहिए, यू कैन गो फॉर अर्टिगा। इट इज अ वेरी गुड कार। पेट्रोल और सीएनजी भी है और 1.5 लीटर का इंजन है इसके अंदर। और इसमें एलेक्साई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई प्लस, ये 4 वेरिएंट्स आते हैं, जिसमें से एलेक्साई बेस वेरिएंट है। और वीएक्सआई, जेडएक्सआई में आपको सीएनजी का ऑप्शन नहीं मिलता है। सीएनजी के साथ सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही है। और इसमें ट्रू ऑटोमेटिक है, एएमटी नहीं है, यानी कि इसमें टॉर्क कन्वर्टर है। और जो इसका वेरिएंट्स है वीएक्सआई, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस, उसमें आपको ऑटोमेटिक मिलता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसमें 10 लाख से कम में क्या मिलेगा, तो एलेक्साई और वीएक्सआई, बस यही 2 वेरिएंट्स है। यानी कि जो एलेक्साई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस है, जो एलेक्साई और वीएक्सआई है, यही दोनों इसमें से 10 लाख से नीचे मिलेंगी और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में। और इसका जो सेफ्टी रेटिंग है वो है 3 स्टार। उसके बाद अगली गाड़ी आती है ब्रेजा, जो कि एक एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी निकल के आती है। इसमें पेट्रोल और सीएनजी का ऑप्शन है। 1.5 लीटर का इंजन है। 4 वेरिएंट्स है, एलेक्साई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई प्लस। एलेक्साई, वीएक्सआई और जेडएक्सआई आपको सीएनजी के साथ मिल जाएगा। और सीएनजी के साथ वही है, मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है। सिर्फ एलेक्साई जो बेस वेरिएंट है वो मैनुअल के साथ ही आता है। उसके बाद इसमें एलेक्साई और वीएक्सआई, इन दोनों का जो मैनुअल ट्रांसमिशन है सिर्फ वही आपको 10 लाख के अंदर मिलेगा। और ये गाड़ी क्रैश सेफ्टी रेटिंग में 4 स्टार लेके आई थी। सो इट इज अ वेरी सेफ कार। अगली गाड़ी निकल के आती है, सेडान है वो, डिजायर। इसमें पेट्रोल सीएनजी है, 1.2 लीटर का इंजन है। 4 वेरिएंट्स है, एलेक्साई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई प्लस। इसमें आपको वीएक्सआई और जेडएक्सआई में सीएनजी का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। और उसमें जो लोअर वेरिएंट है एलेक्साई, वो सिर्फ मैनुअल के साथ अवेलेबल है। और बाकी सारे वेरिएंट्स यानी कि वीएक्सआई, जेडएक्सआई प्लस, इसमें एएमटी के साथ अवेलेबल है। और इसके सारे वेरिएंट्स 10 लाख के अंदर आते हैं, यानी कि जो टॉप वेरिएंट है डिजायर का वो अराउंड 9.5 लाख के आसपास का है। उसके बाद एक नई एसयूवी है फ्रॉन्क्स, जो कि पेट्रोल और सीएनजी दोनों साथ आती है। और ये एक ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको 1 लीटर का टर्बो इंजन मिलता है। उसके साथ इसमें 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी है। इसमें 3 तरह के ट्रांसमिशन है, एक है मैनुअल, दूसरा है एएमटी और एक है टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन। इसके अलावा जो इसमें जो वेरिएंट्स है वो है सिग्मा, डेल्टा, डेल्टा प्लस, जीटा और अल्फा। तो सीएनजी सिर्फ अवेलेबल है सिग्मा और डेल्टा के साथ और 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ, और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन है इसमें। उसके अलावा जो बेस वेरिएंट है इसका सिग्मा, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही अवेलेबल है। और जो डेल्टा है इसका, वो
मैनुअल और एएमटी दोनों के साथ आता है। और जो डेल्टा प्लस है वो 1.2 लीटर मैनुअल और एएमटी के साथ आएगा और 1 लीटर टर्बो मैनुअल के साथ आएगा। यानी कि जो डेल्टा प्लस है वो 1.2 लीटर के साथ आएगा मैनुअल और एएमटी में, और टर्बो के साथ आएगा सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में। उसके अलावा जीटा अल्फा 1 लीटर मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर के साथ मिलेगा। जीटा और अल्फा को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी सारे मॉडल सिग्मा, डेल्टा और डेल्टा प्लस 10 लाख के बजट में आ जाते हैं। इसका क्रैश टेस्ट अभी नहीं हुआ है तो हमें अभी नहीं पता है। उसके अलावा निकल के आता है एक और गाड़ी बलेनो, जो कि एक हैचबैक सेगमेंट में आती है। ये इसमें भी पेट्रोल और सीएनजी अवेलेबल है। सिग्मा, डेल्टा, जीटा, अल्फा इसके वेरिएंट्स हैं। सीएनजी सिर्फ डेल्टा और जीटा में मिलेगा मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, और सिग्मा जो इसका बेस वेरिएंट है उसमें सिर्फ मैनुअल आएगा, और बाकी सारे वेरिएंट्स एएमटी में भी अवेलेबल हो जाएंगे। इसके सारे वेरिएंट्स 10 लाख से नीचे मिल जाएंगे। टॉप वेरिएंट 9.9 लाख के अराउंड मिल जाएगा आपको। उसके बाद निकल के आता है इग्निस, जो कि एक एसयूवी सेगमेंट में ही आता है। इसका सेफ्टी रेटिंग 1 स्टार था। इसके सारे वेरिएंट्स आपको 10 लाख से नीचे मिल जाएंगे। सिग्मा, डेल्टा, जीटा, अल्फा इसके 4 वेरिएंट्स हैं। इसमें सिर्फ पेट्रोल इंजन आता है, सीएनजी का ऑप्शन नहीं है इसमें। 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है। सिग्मा जो इसका बेस वेरिएंट है उसमें सिर्फ मैनुअल आता है, और बाकी सारे आपको एएमटी में अवेलेबल मिल जाएंगे। इसका बाद आपको मिलेगा सियाज, जो कि एक सेडान है। 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। 4 वेरिएंट्स है, सिग्मा, डेल्टा, जीटा, अल्फा। सिग्मा सिर्फ मैनुअल के साथ आएगा, और बाकी सारे टॉर्क कन्वर्टर के साथ इसमें मिल जाएंगे। सिग्मा और डेल्टा मैनुअल ट्रांसमिशन 10 लाख से नीचे का है। यानी कि जो 4 वेरिएंट्स है सिग्मा, डेल्टा, जीटा, अल्फा, उसमें सिर्फ सिग्मा डेल्टा का मैनुअल वेरिएंट आपको 10 लाख से नीचे मिलेगा। उसके बाद डेल्टा का ऑटोमेटिक और जीटा अल्फा ये सब 10 लाख से ऊपर निकल जाते हैं। उसके बाद आता है एक और जापानीज कंपनी टोयोटा। टोयोटा के पास ऑफर करने के लिए सिर्फ 2 गाड़ियां हैं यहाँ पे। एक है आपका बलेनो का डुप्लीकेट ग्लैंजा और फ्रॉन्क्स का डुप्लीकेट अर्बन क्रूजर टेजर। दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। जो ग्लैंजा है वही सेम हैचबैक है, 1.2 लीटर का इंजन है। यहाँ भी 4 वेरिएंट है। इनकी नेमिंग अलग है ऑब्वियसली क्योंकि डिफरेंट कंपनी है। ESGV, ई सिर्फ मैनुअल के साथ आएगा, SGV मैनुअल और एमटी दोनों के साथ आएगा। जिसमें सीएनजी है वो आपको सिर्फ एस और जी के साथ ही अवेलेबल है, ओनली विद मैनुअल ट्रांसमिशन। उसके बाद इसमें सारे मॉडल्स आपको 10 लाख से नीचे मिल जाएंगे, यानी 9.9 लाख के अराउंड इसका टॉप वेरिएंट मिल जाएगा। उसके बाद आता है अर्बन क्रूजर टेजर, जो कि एसयूवी सेगमेंट में आएगा। इसमें पेट्रोल और सीएनजी दोनों के ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें 2 तरह के इंजन है, 1.2 लीटर नेचुरल और 1 लीटर टर्बो इंजन। उसके बाद इसमें फ्रॉन्क की तरह इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन हो जाएगा, एमटी ट्रांसमिशन हो जाएगा और टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन हो जाएगा। इसमें ES, S+, G और V ये 5 वेरिएंट्स हैं इसके अंदर, जिसमें आपको सीएनजी सिर्फ ई के साथ मिलेगा और ई में सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है। उसके अलावा S और S+ 1.2 लीटर इंजन के साथ ही आता है, जिसमें आपको मैनुअल और एमटी ट्रांसमिशन मिलेगा। उसके अलावा जो GV जो टॉप 2 वेरिएंट्स है उसमें आपको टर्बो इंजन मिल जाएगा मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर के साथ। लेकिन अगर मैं 10 लाख से अंदर की बात करूं तो नीचे के 3 वेरिएंट्स यानी E, S और S+ आपको 10 लाख से अंदर मिल जाएंगे। यानी कि आपको सिर्फ 1.2 लीटर का जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो मिल जाएगा, चाहे मैनुअल लें या ऑटोमेटिक लें। और उसके अलावा जो टर्बो इंजन है 1 लीटर का G और V में, वो आपको 10 लाख से अंदर का नहीं मिलेगा। तीसरी कंपनी भी एक जापानीज कंपनी है जिसका नाम है निसान। निसान की खास बात यह है, अभी इंडिया में निसान के पास सिर्फ एक ही गाड़ी है, लेकिन वो गाड़ी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छी दिखने में भी है और काफ़ी अच्छा वैल्यू लेके भी आती है आप लोगों के पास, जिसका नाम है मैग्नाइट। मैग्नाइट एक एसयूवी सेगमेंट में फॉल करती है। इसके 4 वेरिएंट्स हैं, XE, XL, XV और XV प्रीमियम। अगर मैं नीचे के 2 वेरिएंट्स की बात करूं, XE और XL, तो इसमें 1 लीटर का इंजन मिलता है आपको नेचुरली एस्पिरेटेड, जो कि AMT और मैनुअल के साथ मिलेगा। और जो ऊपर के 2 वेरिएंट्स हैं XV और XV प्रीमियम, उसमें आपको 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलेगा मैनुअल और AMT में भी, जैसे कि आपको XE XL में मिल रहा था। उसके अलावा इसमें 1 लीटर का टर्बो इंजन भी मिलेगा, जिसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन और IVT ट्रांसमिशन भी मिलेगा। अगर मैं 10 लाख के बजट की बात करूं तो IVT को छोड़ के बाकी सारे मॉडल्स आपको 10 लाख से कम के बजट में मिल जाएगा। यानी कि XE, XL, XV, XV प्रीमियम, ये चारों वेरिएंट्स आपको 10 लाख से कम में अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT ट्रांसमिशन में। IVT ट्रांसमिशन में ये अवेलेबल नहीं है। 1 लीटर टर्बो इंजन मैनुअल में भी आपको ये गाड़ी मिल जाएगी 10 लाख के अंदर के बजट में। और अगर क्रैश टेस्ट की बात करूं तो इसको भी 4 स्टार मिला हुआ है, यानी कि ये काफ़ी अच्छी गाड़ी निकल के आती है सेफ्टी के मामले में भी। निसान एक काफ़ी अच्छी कंपनी है। आई होप कि ये भारतीय बाजार में और गाड़ियाँ लेके आए। उसके बाद चौथी कंपनी के बारे में बात करेंगे, जो कि होंडा। ये भी जापानीज कंपनी है, लेकिन अगर 10 लाख से अंदर की बात करूं तो सिर्फ अमेजी ये ऑफर करती है इस वक्त। और इसके 4 वेरिएंट्स हैं, E, S, V, X और Elite। अगर मैं बेस वेरिएंट E की बात करूं तो उसमें सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन अवेलेबल है, और बाकी 3 जो वेरिएंट्स हैं S, VX और Elite,
इसमें आपको मैनुअल और सीवीटी दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर मैं बजट की बात करूं 10 लाख के कम के बजट की, तो आपको बेस वेरिएंट का मैनुअल यानी ई मैनुअल, एस मैनुअल और एस का सीवीटी आपको 10 लाख से अंदर का मिल जाएगा। यानी कि इसमें वीएक्स और एलाइट ये दोनों ऐसे वेरिएंट्स हैं जो कि 10 लाख से ऊपर चले जाते हैं। अब आते हैं कोरियन कंपनी की तरफ, जिसमें सबसे पहला नाम आएगा हमारे पास हुंडई का, क्योंकि ये कंपनी भी मारुति सुजुकी की तरह भारतीय बाजार को अच्छे से समझ चुकी है और हुंडई ने भी काफ़ी मॉडल्स हर सेगमेंट में भारतीय बाजार में निकाली हुई हैं। तो हुंडई 10 लाख के अंडर के बजट में 6 गाड़ियां ऑफर करती हैं भारतीय बाजार में। इसमें सबसे पहले नाम आता है ग्रैंड आइटेन नियोस का, जो कि एक हैचबैक है। ये एक 1.2 लीटर का इंजन के साथ आती है, इसमें मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन है और ये पेट्रोल सीएनजी इंजन में भी आती है, जिसमें पेट्रोल और सीएनजी दोनों से गाड़ी चलती है और ये सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में ही अवेलेबल है और इसके सारे वेरिएंट्स आपको 10 लाख के अंडर मिल जाएंगे। इसका जो टॉप वेरिएंट है वो अराउंड 8.5 लाख का पड़ता है और ये सेफ्टी रेटिंग में 2 स्टार लेके आएगी। अगली गाड़ी जो हुंडई ऑफर करती है वो है i20 भी हैचबैक है, 1.2 लीटर का इंजन है, इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन और इसमें आईवीडी ट्रांसमिशन आता है और इसका जो टॉप वेरिएंट है वो भी 10 लाख से अंदर मिल जाएगा। यानी कि i20 के सारे वेरिएंट्स आपको 10 लाख के अंदर मिल जाएंगे और जो क्रैश सेफ्टी रेटिंग है इसका वो 3 स्टार है। i20 में ही आपको N9 ऑप्शन मिल जाएगा। i20 N9 जिसको कहते हैं, ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो एन हैचबैक, उसमें भी पेट्रोल इंजन है लेकिन उसमें टर्बो इंजन आता है। N9 में टर्बो इंजन ही आता है और ये 1 लीटर टर्बो इंजन के साथ आती है। इसमें से 2 ही वेरिएंट्स हैं, N6 N8, और दोनों ही मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी आती है और डीसीटी ट्रांसमिशन के साथ भी आती है। N6 का मैनुअल ट्रांसमिशन 10 लाख से नीचे आता है, N6 डीसीटी और N8 दोनों ही 10 लाख से ऊपर चले जाते हैं। उसके बाद हुंडई ऑफर करती है एक सेडान और 1.2 लीटर का इंजन है, इसमें पेट्रोल और सीएनजी दोनों का ऑप्शन है। सीएनजी में सिर्फ मैनुअल ही मिलता है आपको। ट्रांसमिशन की बात की जाए, इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन और एएमटी का ऑप्शन है। इसके सारे वेरिएंट्स आपको 10 लाख से नीचे के मिल जाएंगे। टॉप वेरिएंट अराउंड 9 लाख का पड़ जाएगा इसमें। हुंडई में ही आगे बढ़ते हुए एक्स्ट्रा एक नई गाड़ी है, ठीक दिखती है, एसयूवी सेगमेंट में आती है, मैनुअल और एएमटी का ऑप्शन है इसमें आपको सीएनजी का भी ऑप्शन मिलेगा, लेकिन सीएनजी सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आती है इसमें आपको सारे वेरिएंट्स 10 लाख से नीचे के ही मिल जाएंगे। हालांकि बस एक कलर का डिफरेंस है, शायद डुअल टोन 10 लाख से ऊपर जाता है, टॉप वेरिएंट डुअल टोन, अदरवाइज डुअल टोन की बात छोड़ दें तो बाकी इसमें सारे के सारे वेरिएंट्स 10 लाख से नीचे में आपको मिल जाएंगे। आखिर में मैं बात करूंगा वेन्यू की। वेन्यू एक एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है, इसमें पेट्रोल और डीजल ऑप्शंस भी आता है, लेकिन डीजल आपको 10 लाख से अंदर नहीं मिलेगा वेन्यू में, और इसमें आपको कोई भी ऑटोमेटिक ऑप्शन 10 लाख से अंदर में नहीं मिलेगा वेन्यू में आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है और 1 लीटर का टर्बो इंजन मिलता है। वेन्यू में जितने भी वेरिएंट्स हैं उन सारे वेरिएंट्स में अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन लेंगे तो आपको 10 लाख से अंदर का पड़ेगा, अदरवाइज सब बाकी मैनुअल को छोड़ दें तो बाकी सारी चीज, चाहे डीजल इंजन हो चाहे पेट्रोल इंजन हो, अगर आप ऑटोमेटिक की तरफ जाएंगे तो वो 10 लाख से ऊपर का पड़ेगा। और नाइट एडिशन भी 10 लाख से ऊपर आता है, जो वेन्यू का स्पेशल एडिशन नाइट एडिशन है। लेकिन अगर आप सिर्फ मैनुअल देखने जाएंगे वेन्यू में तो आपको 10 लाख से नीचे का पड़ जाएगा। उसके बाद अपने पास आती है एक और कोरियन कंपनी जो कि हुंडई मोटर्स के अंदर ही आती है, किया। तो किया ऑफर करती है आपको सोनेट, जो कि एक एसयूवी है वेन्यू की तरह, और इसमें आपको डीजल का ऑप्शन भी मिल जाएगा 10 लाख के अंडर वाले बजट में। लेकिन डीजल में जो बेस वेरिएंट होता है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, सिर्फ वही आपको 10 लाख से अंदर का मिलेगा। पेट्रोल की बात करूं तो इसमें टोटल 7 वेरिएंट्स हैं, तो 7 में से 3 वेरिएंट ही ऐसे हैं किया सोनेट के जो आपको 10 लाख से अंदर में मिलेंगे, वो भी सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्रेंच कंपनीज की, जो कि एक है रेनॉ और एक है सिट्रोएन। तो रेनॉ आपको 3 गाड़ियां ऑफर करती हैं। सबसे पहला था क्विड हैचबैक में आता है, उसमें आपको 4 वेरिएंट्स मिलेंगे, RXE, RXL, RXT और क्लाइंबर। क्विड में आपको 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है और इसमें जो बेस वेरिएंट है RXE वो सिर्फ मैनुअल के साथ ही आता है और बाकी सारे वेरिएंट्स मैनुअल और एएमटी के साथ आ जाते हैं। इसमें सारे के सारे वेरिएंट्स आपको 10 लाख से अंदर के मिल जाएंगे। क्विड का जो टॉप वेरिएंट है वो अराउंड 6.5 लाख के आसपास का आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जो क्विड है वो 0 या 1 सेफ्टी रेटिंग लेके आई थी, यानी कि पुअर सेफ्टी रेटिंग है इसकी। उसके बाद जो दूसरी गाड़ी है रेनॉ के पास वो है MUV,
जो कि एक 2 सीटर गाड़ी भी बन सकती है और एक 7 सीटर गाड़ी भी बन सकती है। 2 सीटर से लेकर 7 सीटर तक कन्वर्टेबल है। 2 सीटर बना लीजिए, 4 सीटर बना लीजिए, 7 सीटर बना लीजिए। इस गाड़ी का नाम है ट्राइबर, एक MUV है। इसमें भी 4 वेरिएंट्स है, RXE, RXL, RXT और RXZ। इसमें भी आपको 1 लीटर का इंजन मिलता है। ट्राइबर एक MUV है, बड़ी गाड़ी है, 7 सीटर है। अगर सारे के सारे पैसेंजर्स बैठ जाएंगे तो 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन उतना पावरफुल आपको नहीं लगेगा। इसमें आपको RXE और RXL ये 2 बेस वेरिएंट है, इसमें से आपको सिर्फ मैनुअल मिलेगा और जो ऊपर के बाकी दोनों टॉप वेरिएंट्स है उसमें आपको मैनुअल और AMT दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके सारे मॉडल्स 10 लाख के नीचे आ जाते हैं। जो टॉप वेरिएंट है वो 9 लाख के आसपास का आता है। इसका सेफ्टी रेटिंग लेकिन अच्छा है, ये 4 स्टार लेके आई थी। उसके बाद जो रेनॉ आखिरी गाड़ी ऑफर करती है 10 लाख के अंदर में वो है टाइगर, जो कि एक SUV है। इसमें आपको 5 वेरिएंट्स हैं, RXE, RXL, RXT ऑप्शनल और RXZ। जिसमें बेस वेरिएंट जो है RXE वो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। उसके बाद RXL और RXT मैनुअल और AMT दोनों के साथ आएगा। उसके बाद आपको RXT ऑप्शनल और RXZ आपको मैनुअल के साथ भी आएगा, AMT के साथ भी आएगा और टर्बो इंजन के साथ भी आएगा। और टर्बो इंजन आपको मैनुअल और CVT दोनों में मिल जाएगा। टाइगर का आप कोई भी गाड़ी लें, 1 लीटर का इंजन लें या 1.2 लीटर का इंजन लें, अगर आप मैनुअल लेते हैं तो आपको 10 लाख से अंदर का पड़ेगा। अगर आप AMT लेते हैं वो 10 लाख से अंदर का पड़ेगा। अगर आप 1 लीटर टर्बो मैनुअल लेते हैं वो भी 10 लाख से अंदर का पड़ेगा। लेकिन आप 1 लीटर टर्बो CVT लेते हैं तो वो 10 लाख से ऊपर का पड़ जाएगा। तो ये गाड़ी अच्छे दाम में एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है और इसका सेफ्टी रेटिंग भी काफ़ी अच्छा है, या 4 स्टार लेकर आई थी। उसके बाद फ्रेंच कंपनी है एक और सिट्रोएन, उसमें आपको C3 और C3 एयरक्रॉस मिलता है। C3 की बात करूं तो वो एक हैचबैक है, उसमें सिर्फ 3 वेरिएंट्स हैं, लाइव, फील और शाइन। इसमें 1.2 लीटर का इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड भी, और 1.2 लीटर का टर्बो इंजन भी है इसमें। ये गाड़ी सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, इसमें कोई ऑटोमेटिक या AMT नहीं है। लाइफ की बात करूं तो वो 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड के इंजन के साथ ही आता है सिर्फ। और फील और शाइन की बात करूं तो 1.2 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ भी आता है और 1.2 लीटर टर्बो इंजन के साथ भी आता है। इसके सारे वेरिएंट्स 10 लाख के अंदर मिल जाएंगे आपको। सिट्रोएन C3 का जो टॉप वेरिएंट है वो 9 लाख के आसपास का है। उसके अलावा जो C3 एयरक्रॉस है वो एक SUV है, इसमें आपको सिर्फ टर्बो इंजन मिलता है, 1.2 लीटर का टर्बो इंजन मिलेगा। इसका जो बेस वेरिएंट है सिर्फ वही 10 लाख के अंदर का आता है। बेस वेरिएंट विथ मैनुअल ट्रांसमिशन वो 10 लाख के अंदर का मिल जाएगा। बाकी सारे के सारे आपको 10 लाख से ऊपर का मिलेंगे। तो अगर किसी का बजट 10 लाख से नीचे है तो C3 एयरक्रॉस इज नॉट अ गुड आइडिया। तो अगली कंपनी है जो कभी एक ब्रिटिश कंपनी हुआ करती थी, अब एक चाइनीज कंपनी है। मैं बात कर रहा हूँ MG की। 2 गाड़ियां ऐसी हैं जो भारतीय बाजार में 10 लाख के अंडर के बजट में आपको मॉडल्स प्रोवाइड करती हैं। एक है MG कॉमेट और एक है MG एस्टर। MG कॉमेट की बात करूँ, ये एक हैचबैक है, ये सिर्फ 4 सीटर है, ये एक EV है और ये मोस्टली सिटी ड्राइविंग के लिए ही इसको बनाया गया है। इसमें 3 वेरिएंट्स आपको मिल जाएंगे, एग्जीक्यूटिव, एक्साइट और एक्सक्लूसिव। एक्साइट और एग्जीक्यूटिव में आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन जो बेस वेरिएंट है एग्जीक्यूटिव उसमें आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसमें सारे के सारे वेरिएंट्स आपको 10 लाख से अंदर में मिल जाएंगे। जो टॉप वेरिएंट है एक्सक्लूसिव वो आपको 9 लाख में मिल जाएगा। उसके बाद आता है MG एस्टर, ये एक SUV सेगमेंट की गाड़ी है। इसमें सिर्फ एक ही वेरिएंट ऐसा है जो बेस वेरिएंट है वो आपको 10 लाख के अंदर का मिलेगा और बाकी सब कुछ इसमें 10 लाख से ऊपर का मिलेगा। लेकिन जो 10 लाख के अंदर वाली बात है, सिर्फ बेस वेरिएंट, मैनुअल ट्रांसमिशन, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो बिल्कुल बेस वेरिएंट है, सिर्फ वही 10 लाख के अंदर का है, बाकी सब 10 लाख से ऊपर का है। आखिर में हम लोग बात करेंगे बाकी 2 कंपनी की, महिंद्रा और टाटा, जो कि भारतीय मार्केट में मौजूद भारतीय कंपनी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग महिंद्रा के बारे में। महिंद्रा आपको 2 ऑप्शंस देती है 10 लाख के अंदर में। सबसे पहले आता है XUV 300, जो कि एक SUV है। इसमें एक डीजल का टर्बो इंजन आता है और 2 पेट्रोल के टर्बो इंजन आते हैं, यानी ये सिर्फ आपको टर्बो इंजन ही ऑफर करती है XUV 300। एक डीजल टर्बो इंजन और 2 तरीके का पेट्रोल टर्बो इंजन, एक है नॉर्मल टर्बो इंजन और एक है TGDI टर्बो इंजन। तो इसमें 5 वेरिएंट्स है टोटल, W2, W4, W6, W8 और W8 ऑप्शनल। और TGDI की बात करूं तो TGDI सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में ही अवेलेबल है, ऑटोमेटिक में नहीं है TGDI। और ये W4, W6, W8, W8 ऑप्शनल में ही अवेलेबल है। तो अगर आपको TGDI लेना है तो वो बेस वेरिएंट W2 में नहीं मिलेगा। उसके बाद AMT की बात करूं तो AMT आपको सिर्फ W6 और W8 ऑप्शनल में मिलेगा, यानी W2 में नहीं मिलेगा, W4 में नहीं मिलेगा और W8 में नहीं मिलेगा। सिर्फ W6 और W8 ऑप्शनल में ही आपको मैनुअल और AMT का ऑप्शन अवेलेबल है। W2 जो बेस वेरिएंट है
उसमें आपको सिर्फ पेट्रोल मैनुअल अवेलेबल है। W4 और 8 की बात करूं तो उसमें पेट्रोल डीजल दोनों अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ मैनुअल है। W6 और W8 ऑप्शनल की बात करूं तो ऑप्शनल आपको मैनुअल AMT दोनों अवेलेबल है पेट्रोल और डीजल में। और जैसे मैंने आपको बताया TGDI सिर्फ मैनुअल में ही अवेलेबल है। उसके अलावा अगर मैं उन वेरिएंट्स की बात करूं जो 10 लाख के अंदर आपको मिल जाएंगे, तो एक तो आपको W2 मिल जाएगा जो कि सिर्फ मैनुअल में अवेलेबल है, पेट्रोल मैनुअल में। उसके बाद आपको W4 मिल जाएगा दोनों पेट्रोल टर्बो इंजन में, यानी नॉर्मल टर्बो इंजन और TGDI टर्बो इंजन। और W6 पेट्रोल मैनुअल भी आपको मिल जाएगा 10 लाख से अंदर में। ये एक 5 स्टार रेटेड गाड़ी है, ये एक बहुत अच्छी गाड़ी है इस 10 लाख के बजट के लिए। उसके अलावा ये एक 7 सीटर प्रॉपर SUV ऑफर करती है जो कि है बलेरो। बलेरो में सिर्फ डीजल ऑप्शन ही मिलता है, पेट्रोल ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके वेरिएंट्स की बात करूं तो इसमें B4 है, B6 है और B6 ऑप्शनल है। 3 वेरिएंट्स है इसमें। जो बेस वेरिएंट है B4 सिर्फ वही आपको 10 लाख के अंदर का मिलेगा। आखिर में आते हैं टाटा की कंपनी पे। तो टाटा की कंपनी भी काफ़ी सारे मॉडल्स ऑफर करती है 10 लाख के कम के बजट में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाटा टियागो की, जो कि एक हैचबैक है। 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है और इसमें कई सारे वेरिएंट्स अवेलेबल है। काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है टाटा का। XE, XM, XT ऑप्शनल, XT रिदम, XZ प्लस ऑप्शनल, XZ प्लस, ये सब मैनुअल पेट्रोल ऑफर करते हैं। उसके अलावा XTA, XZ A प्लस ऑप्शनल, XZ A प्लस, ये AMT पेट्रोल ऑफर करती है, ये सारे वेरिएंट्स। उसके बाद इसमें मैनुअल CNG का भी ऑप्शन है। XE, XM, XT, XZ प्लस और XTA और XZA प्लस आपको AMT CNG में मिल जाएगा। इसके सारे मॉडल्स 10 लाख के अंदर मिल जाएंगे और इसका सेफ्टी रेटिंग भी काफ़ी अच्छा है, 4 स्टार। इसका जो टॉप वेरिएंट है वो अराउंड 9 लाख के अंदर आपको मिल जाएगा। टाटा टियागो का हमने एक रिव्यू वीडियो भी बना रखा है, यहाँ कहीं मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा इस वीडियो के बाद। उसमें मैंने आपको टाटा टियागो का एक रिव्यू भी दे रखा है, ओनरशिप रिव्यू। उसके बाद एक गाड़ी आती है टियागो का ही NRG, जो कि एक हैचबैक है। इसमें आपको नेचुरली एस्पिरेटेड 1.2 लीटर का इंजन मिलता है। इसके जो वेरिएंट्स हैं XT और XZ, ये मैनुअल पेट्रोल है। XZ AMT पेट्रोल है। XT और XZ मैनुअल CNG है और XZA AMT CNG है। इसमें भी सारे मॉडल्स आपको 10 लाख के अंदर मिल जाएंगे। जो टॉप वेरिएंट है वो भी 9 लाख के अंदर आपको मिल जाएगा और ये भी 4 स्टार रेटेड गाड़ी है। उसके बाद आपको EV का भी ऑप्शन मिलेगा टियागो की तरफ से, लेकिन 7 वेरिएंट्स आते हैं टाटा टियागो EV में। उसमें से 7 में से जो बेस 3 वेरिएंट्स हैं वही आपको सिर्फ 10 लाख के अंदर का मिलेगा। एक और खूबसूरत गाड़ी टाटा की तरफ से आती है जो कि एक SUV है, पंच। वो एक 5 स्टार रेटेड गाड़ी है, 5 स्टार क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग उसको मिल चुका है। पंच के सारे वेरिएंट्स, एक वेरिएंट जो है जो टॉप वेरिएंट है ऑटोमेटिक में, ये आपको मैनुअल और AMT दोनों में मिलेगा। तो टॉप वेरिएंट AMT 10 लाख से ऊपर का है और टॉप वेरिएंट मैनुअल 10 लाख से नीचे का है। और बाकी जितने भी इसमें वेरिएंट्स हैं, चाहे वो मैनुअल हो AMT हो, 10 लाख से नीचे ही मिल जाएगा। सिर्फ एक वेरिएंट ऐसा है पंच में जो 10 लाख से ऊपर जाता है, वो है टॉप वेरिएंट का AMT। उसके बाद आपको टाटा नेक्सॉन भी ऑफर करती है जो कि काफ़ी अच्छी गाड़ी है। एक SUV में आती है, ये सेगमेंट में आती है। पेट्रोल, डीजल और CNG तीनों ऑफर करते हैं। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है इसमें और डीजल की बात करूँ तो 1.5 लीटर का डीजल इंजन है। इसमें मैनुअली मिलेगा, DCT भी मिलेगा और AMT का भी ऑप्शन मिलेगा। DCT की बात करूँ तो DCT पेट्रोल में ही अवेलेबल है, डीजल में अवेलेबल नहीं है। और CNG सिर्फ मैनुअल में अवेलेबल है, ऑटोमेटिक में अवेलेबल नहीं है। अगर मैं 10 लाख से कम की बात करूँ तो आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन ही मिलेगा और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलेगा। यानी कि सिर्फ बॉटम 4 वेरिएंट्स जो हैं नेक्सॉन के वो आपको 10 लाख से अंदर के मिलेंगे। बाकी सारे के सारे वेरिएंट्स आपको 10 लाख से ऊपर के मिलेंगे। अगर आपका बजट 10 लाख से नीचे का है तो वैसे तो नेक्सॉन बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन अगर आपका बजट 10 लाख से नीचे का है तो आई डू नॉट थिंक कि नेक्सॉन एक अच्छा वैल्यू लेके आएगा आपके लिए उस प्राइस बजट पे। हाँ, उससे थोड़ा ऊपर है तो नेक्सॉन इज अ वेरी गुड कार। उसके बाद अपने पास एक सेडान का ऑप्शन भी है टाटा की तरफ से, जिसका नाम है टाइगो। ये एक सेडान है, 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। इसमें कुछ वेरिएंट्स हैं XE, XM, XZ और XZ प्लस। ये मैनुअल पेट्रोल में आएगा आपको। XZA प्लस AMT में आएगा आपको पेट्रोल इंजन के साथ। XZ प्लस आपको मैनुअल CNG मिलेगा और AMT CNG मिलेगा आपको XZA और XZA प्लस में। सारे वेरिएंट्स 10 लाख से नीचे मिल जाएंगे। 4 स्टार रेटेड गाड़ी है, क्रैश टेस्ट रेटिंग में 4 स्टार मिला हुआ है इसको। टॉप वेरिएंट है इसका, वो भी आपको 10 लाख से अंदर मिल जाएगा। सारे वेरिएंट्स इसके 10 लाख से नीचे ही मिल जाएंगे। आखिरी में हम बात करते हैं, इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं हम लोग, एल्ट्रोस के बारे में बात करेंगे। टाटा एल्ट्रोस एक हैचबैक है। पेट्रोल, डीजल और CNG तीनों का ही ऑप्शन आता है इसमें। आपको इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन भी आएगा और DCT भी आएगा इसमें। और DCT सिर्फ पेट्रोल के साथ आता है, डीजल के साथ नहीं आता है। तो कॉम्बिनेशन कुछ इसमें ऐसे बनते हैं, पेट्रोल मैनुअल, पेट्रोल DCT, डीजल मैनुअल और CNG मैनुअल।
अगर मैं पेट्रोल मैनुअल की बात करूं तो सारे के सारे वेरिएंट्स जो पेट्रोल मैनुअल में आएंगे वो 10 लाख से नीचे के मिल जाएंगे आपको। अगर मैं पेट्रोल डीसीटी की बात करूं तो 6 वेरिएंट्स में से 4 वेरिएंट्स आपको डीसीटी पेट्रोल में मिल जाएंगे। अगर मैं सीएनजी की बात करूं तो 6 में से 4 वेरिएंट्स आपको 10 लाख से नीचे का मिल जाएगा। डीजल की बात करूं 5 में से 4 वेरिएंट्स आपको 10 लाख से नीचे का मिल जाएगा। ये गाड़ी भी काफी अच्छी परफॉर्म की है, सेफ्टी रेटिंग में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। तो यहाँ पे हमारे लिस्ट खत्म होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इस गेम के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम है टैप क्रिकेट। इसे इंस्टॉल करिए और इसे एंजॉय करिए। ये बहुत ही सिंपल क्रिकेट रिलेटेड गेम है। इस गेम को आप लोग प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमने वो सारी गाड़ियां निकाली हैं जो कि आपको भारतीय बाजार में मौजूद 10 लाख के बजट में आपको मिल जाएंगी, और काफी मेहनत लगी और काफी अच्छा लगा आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाते हुए। हम लोगों को मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ।